अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, हुशबाश होंगे। व्यूवर्स, आज ये सारी वीडियोस मिक्स हैं, कुछ नाश्ते की हैं, कुछ डिनर की हैं। मतलब हम लोग नीचे जाके खाना वाना खाते हैं, तो बस ऐसी वीडियोस हैं। आप लोग देख लें बैक पे क्या चल रहा है। और बात हम करेंगे आज, मतलब टॉपिक आपको पता चल गया होगा मेरे थंबनेल से। तो बात इस पे हम करेंगे हाउ टू मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग। ये मेरे माइंड में इसलिए आ गया कि मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करूं। मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था मैं ये बताऊं, ये देखें हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ चाय पी रहे हैं और यहाँ सूप पी रहे हैं, जो भी है। तो मैंने सोचा चले एक दो बातें कर लेते हैं। चलिए व्यूवर्स, मैं आपको बताती हूँ अमेजिंग वे टू लिव हैप्पी, प्रोडक्टिव एंड इंटरेस्टिंग लाइफ। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से खुश रह सकते हैं, किस तरह अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए हमें 3-4 काम करने होते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा करना वी स्पेंड ओवर टाइम विद इंटरेस्टिंग पीपल्स। मतलब हमें जो लोग अच्छे लगते हैं, जिनसे बात करके खुशी होती है, जिनके पास बैठ के हमें ऐसा लगता है कि यहाँ बैठने का कोई फायदा है, मतलब ये बंदा इतना इंटरेस्टिंग है कि हमें इससे बात करनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई बंदा आपको अपनी लाइफ में नहीं मिलता, मतलब जिसके पास बैठ के आप समझें कि आप इससे बात करके खुश होंगे या इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो अच्छा टाइम होगा। तो आप ऐसा करें, आप व्लॉग्स देख लिया करें। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे से व्लॉग्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी व्लॉगर्स हैं जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा खुश होती हूँ व्लॉग्स देख के, 3-4 लोगों के व्लॉग्स देख के मुझे इतनी खुशी मिलती है ना। और वो बातें मैं अपने पे इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ। मैं पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब पहले मैं कुछ और टाइप की थी, हर किसी के साथ अच्छा करती जाती थी। मतलब जिसने जैसा कहना उसके लिए, उसकी खुशी के लिए मैं वैसा करती जाती थी। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सक रही हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ पता नहीं कैसे गुजार दी। अब मैं लोगों को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा लेसन मिलता है कि मैंने अपनी लाइफ ना बहुत मतलब वेस्ट किया है अपना टाइम। मुझे जहाँ जिसने कहा कि हमारे साथ चलें, हमें ये काम है, मैं चली गई हूँ। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चों को उस टाइम मेरी जरूरत है। मैं अपने बच्चों को घर छोड़ के मैंने सबके साथ ना बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट किया है। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अपनी लाइफ का प्रेशियस टाइम वेस्ट कर दिया। तो लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। अब मुझे जो ठीक लगता है ना, मैं वैसा करती हूँ। मतलब अब मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और दूसरी बात, हमें दूसरों के घर बहुत कम जाना चाहिए। हम जाते तो हैं अपने रिलेटिव्स की तरफ बहुत शौक से, लेकिन वो भी हम लोग ना अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। हमें नहीं आना जाना चाहिए कहीं, बस कभी कहीं चले जाना चाहिए जहां आप समझे बहुत जरूरी है आज वहां जाना, तो वहां चले जाएं। और कोशिश करें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव्स के घर नहीं लेके जाएं। किसी के घर लेके जाने की बजाय आप ऐसा करें, 3-4 महीने पैसे इकट्ठे करें। मतलब हम किसी के घर जाते हैं तो देखें भाई खाली हाथ तो नहीं जाते हैं ना। आजकल इतनी महंगाई है, कम से कम भी कुछ लेके जाएं किसी के घर। और साथ में जाहिर बात है बच्चों को भी कोई पैसे वैसे दे के आना पड़ता है। तो 5000 तो कहीं जाते हमें नजर नहीं आते हैं। तो हमें ये 5000 कर, मतलब हर चक्कर का 5000 आप रखते जाएं। तो जब एक अच्छी अमाउंट हो जाए, तो चले एक रात आप लोग मरी में स्पेंड कर रहे हैं, हिल स्टेशन चले जाएं, बच्चों को लेके आउटिंग करवाएं या होटलिंग करवाएं अपने बच्चों को। चले भाई, आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। वो ये है कि जो चीजें हमें बोर करती है ना हमारी लाइफ में, उन्हें हमें अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। अब यहाँ मैं चीजों की बात कर रही हूँ। बंदों को तो हम लाइफ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि सारे रिलेटिव से हमने मिलना ही मिलना है। जो मर्जी हो जाए, हर एक से मिले बगैर हम रहते नहीं है। तो उनसे तो चले मिलना ही है हम लोगों ने। लेकिन मैं चीज की बात कर रही हूँ, चीज जैसे कि चले हम किचन की बात कर लेते हैं। किचन में जो बर्तन हमें बोर करते हैं ना, जैसा कि तीनों टाइम हम एक ही बर्तन यूज करते हैं, सुबह भी उन्हीं प्लेट्स में खाते हैं, वही मग यूज करते हैं, दोपहर में भी और रात में भी, तो हम उस रूटीन से जरा बोर हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, हमें ना बर्तन सब यूज करना चाहिए जो हमने कबर्ड्स में रख दिए हुए हैं ना, कि कोई गेस्ट आएंगे तो वो यूज करेंगे। तो चलें गेस्ट आएंगे उनके लिए भी अच्छे बर्तन सर्व करने चाहिए। लेकिन हमें अपने आप को खुश रखने के लिए ना कोशिश करनी चाहिए कि सुबह और बर्तनों में खाना खा लें और डिनर और बर्तनों में कर लें। ये भी अब मैं अपने पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। बस आप लोगों ने मोस्टली मेरी वीडियोस में देखा होगा, वो शीशे की प्लेट्स हैं जो रेगुलर रूटीन में यूज हो रही हैं, और मग 1-2 तरह के। बाकी ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारे पास इतने ज्यादा बर्तन नहीं है तो हम सोच में ही पड़ जाएं भैया अब हमने बर्तन कौन से यूज करने हैं। हाँ, जो आपके पास सेट्स पड़े हुए हैं कबर्ड्स में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब हम लोगों ने मुश्किल में भी नहीं पड़ जाना कि अभी हम ला नहीं सकते तो बस हमने बर्तन तो और यूज करने थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। मेरे पास जो चीजें हैं मैं उन्हें यूटिलाइज करूंगी। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक मेरा है डोंट वेट टू स्टार्ट। अब ऐसा है कि जो हमने सोचा है वो सोचते ही नहीं रहना पूरा महीना कि ऐसा कब करेंगे, किस दिन शुरू करेंगे। हमें वो फौरन से पहले कर लेना चाहिए। मतलब देखें, अगर हमारे किचन में कोई
बर्तन ऐसा है जो टूटा हुआ है, उसे फेंकना है तो हम कहेंगे नहीं कल है आज यूज हो रहा है कल यूज कर लेंगे, मतलब टूटा हुआ ऐसा नहीं है। देखिए अब ग्लास टूटा होता है वो तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा था। कोई बर्तन ऐसा होता है कि कोई खराब हो गया होता है, प्लास्टिक की अगर प्लेट है तो हम कहते हैं चलें कल फेंक लेंगे कोई बात नहीं अभी यूज हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर उसे फेंकना है ना तो उसी वक्त फेंक दें, जो करना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी आप लोग कर लें ताकि आप लोगों को दिली खुशी मिले। प्लास्टिक की प्लेट की मिसाल इसलिए दी है, मेरे पास ना 3-4 प्लास्टिक की प्लेट्स हैं। चलिए मैं किचन शुरू कर लूँ ना, मैं आपको वो दिखाऊंगी। इतनी खराब प्लेट्स हैं वो मैं अभी तक नहीं फेंक रही हूँ और वो मैं फेंकने का इरादा भी नहीं करती। अगर मैं इरादा करूँ तो मैं तो उसी टाइम फेंक दूँ, तो बस वो इसलिए मैंने रखी हुई है। कभी कभी कटिंग बोर्ड ना हो ना, क्योंकि मेरे पास कटिंग बोर्ड से फेक है, तो अगर मैं उस पर कोई चीज़ काट के रख लूँ ना तो मुझे ये होता है कि चलें अब मैं दूसरी चीज़ उस प्लेट में काट लेती हूँ। मतलब उन प्लेट्स में इतने स्केचेस भी आए हुए हैं, या सिर्फ मुझे कहते हैं कि ये आप फेंक दो, क्यों रखी हुई है आपने, तो मैं उन्हें कहती हूँ मैंने कटिंग के लिए रखी हुई है। खैर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह जैसे किचन शुरू करती हूँ, और इंशाल्लाह ताला एक कटिंग बोर्ड भी लाती हूँ तो फिर उन्हें मैं फेंक दूंगी। उम्मीद है मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।